सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश जो 14 मई को हो रहा है वो कैसा रहने वाला है इस वीडियो में बता रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि पिछले दिनों से अपने नेगेटिव ही नेगेटिव सुना होगा, लेकिन ये वीडियो इतना शानदार पॉजिटिव है सिंह राशि वालों के लिए कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा इसका प्रेडिक्शन सुन करके। और अक्षर से सत्य बता रहा हूं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिंह राशि वाले सभी व्यक्तियों के लिए अक्षर से वह घटित हो, तो किन कंडीशंस में सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा और किन कंडीशंस में कम बेस्ट रहेगा उसकी चर्चा यहां पर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को आपने लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तुरंत उसे फॉलो कर लीजिए। और अब जानते हैं कि यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अभी आपके दसम भाव से ट्रांजिट कर रहा था गुरु। दसम भाव से ट्रांजिट गुरु का अच्छा नहीं मानते। हालांकि कहीं आपको ज्योतिषी कहेंगे बहुत शानदार होता है, अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति संहिता में वराहमिहिर कहते हैं कि दसम में जब बृहस्पति ट्रांजिट करता है तो स्थान का, धन का, पदवी का हानि करता है, आरोग्य की हानि करता है, हेल्थ इशू भी देता है। लेकिन ये जब 11th में आता है, 11वें भाव में आता है, तो यह आपको देता है, आरोग्य अच्छा देता है, बड़ी पदवी देता है, यानी कि आपके रोजगार में आपको प्रमोट करता है, व्यापार में प्रमोट करता है। यानी हर दृष्टिकोण से 11th हाउस में आने के बाद में गुरु श्रेष्ठ और अच्छा फल प्रदान करता है। तो आपने जैसे 29 मार्च को आपने सुना था कि शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, तो शनि की ढैया आने के बाद ये इतनी बड़ी खुशखबरी है सिंह राशि वालों के लिए कि पिछली चिंताएं अब हो गई है समाप्त और शानदार टाइम अब आपका आने वाला है। इसके साथ में एक अच्छी खबर क्या है कि राहु जो है वो अष्टम से अब सप्तम भाव में आ गया। अष्टम भाव का राहु ज्यादा नेगेटिव है, हालांकि सप्तम में भी इतना पॉजिटिव नहीं होता। 18 मई को ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है और गुरु यहाँ पर राहु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, राहु भी गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, राहु गुरु का एक कॉम्बिनेशन बन गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु सिचुएशन क्रिएट कर रहा है 14 मई को मिथुन राशि में आकर के, वो बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छी कही जा सकती है, जो आपको जीवन में समृद्धि प्रदान करेगी, आपको बेस्ट फल प्रदान करेगी और आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगी। तो अब इसे जानते हैं इन सेक्टर के आधार पर, ये जो जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इसके आधार पर इसको समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य में देखिए दिक्कत क्या है, शनि आपका बहुत नेगेटिव है। कहते हैं कि कोई ग्रह जब नेगेटिव हो जाता है तो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर कोई ग्रह अच्छा हो जाए तो बहुत ही जो नेगेटिविटी वो खत्म हो जाती है। शनि की जो ढैया का फल है यह आपकी जो उसने शनि ने आपको घाव दिया है उस पर मरहम नहीं बल्कि उस घाव को समाप्त करने के लिए गुरु यहाँ पर आया है। तो हेल्थ इश्यूज जो भी शनि की वजह से है वो सारी समाप्त होगी, ये गुरु उसे हटा देगा, सही कर देगा। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि यहाँ का डिस्पोजिटर भी गुरु है, यानी कि जो ये आपका शनि जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसका डिस्पोजिटर भी गुरु है, यानी कि इसकी राशि का स्वामी गुरु है और वो खुद इतना ताकतवर हो गया है, बलवान हो गया है कि आपको हेल्थ इश्यूज के मामले में दिक्कत सही कर देगा, जो भी समस्या आएगी उसका निवारण कर देगा। तो हम क्या करेंगे, अब सिंह राशि वाले व्यक्ति क्या करेंगे, गुरु को प्रबल कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी बताते हैं इस वीडियो में, और जितना स्ट्रॉन्ग कर दोगे मजा आ जाएगा, जो भी शनि की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं करियर के मामले में। तो करियर में आपको नौकरी वाले हो तो प्रमोशन देता है, नई नौकरी देता है, नौकरी में जितनी भी पुरानी समस्याएं उनको समाप्त करता है, यानी कि लाभ ही लाभ देता है। हर दृष्टिकोण से आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम फल वाला है। व्यापारियों के लिए देखें तो बहुत ही उत्तम फल वाला कह सकते हैं, शानदार रिजल्ट वाला कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि आपके लिए ये हर दृष्टिकोण से व्यापारिक लाभ देने वाला रहेगा, उत्तम फल देने वाला रहेगा, यानी बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट यहां पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के मामले में भी ये गुरु बहुत अच्छा है। गुरु यहाँ पर आया है, ये मित्र का भाव होता है, बड़े भाई का भाव होता है, और आपके पंचम भाव को देखता है, यानी संतान भाव को ये यहाँ पर देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, आपके ये यहाँ से कुटुंब भाव को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है। कहने का मतलब आपके जीवन में ये मंगल ही मंगल करने वाला है। हर दृष्टिकोण से आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं, यानी कि सारी प्रॉब्लम को जो है ये सही करेगा। ये आपके यहाँ पर तृतीय भाव को देखता है, पंचम भाव को देखता है,
ये आपके पंचम भाव के बाद में ये सप्तम भाव को देखता है, यानी कि हर तरह से ये आपके लिए बेस्ट कह सकते हैं। तो ये गुरु आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में शानदार है। फाइनेंस के मामले में देखें तो शुरू में ही मैंने कह दिया था कि आपका फाइनेंस के मामले में गुरु का ये परिणाम बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि जितना भी आपको आर्थिक मामले में दिक्कत या परेशानी पिछले दिनों रही है, उन सबकी रिकवरी ये गुरु मिथुन राशि में आकर के कर देगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और स्टूडेंट के लिए तो कहने ही क्या, क्योंकि आपके हाउस को तो ये पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो स्टूडेंटों के लिए तो, जो सिंह राशि वाले विद्यार्थी, उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी ही बृहस्पति का यहाँ आना है। कहने का मतलब अब जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। अब रेमेडी क्या है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन सुनिए कि सभी सिंह राशि वालों के लिए बेस्ट रहे ऐसा नहीं है। किन सिंह राशि वालों के लिए बेस्ट रहेगा, किन के लिए नहीं रहेगा, ध्यान से सुने। जिन सिंह राशि वाले व्यक्तियों का मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य की राशियों का लग्न है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका लग्न मेष है, वृश्चिक है, धनु है, मीन है, कर्क है या सिंह है, तो आपके लिए ये जितने भी अच्छे फल बताए हैं गारंटी है ये फल मिलेंगे आपको। गुरु कारक ग्रह है आपका, आपको फल देगा, आपकी नेगेटिविटी को खत्म करेगा और जीवन में खुशियां लाएगा। यहीं आपका अगर लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है या फिर मकर है या कुंभ है, तो ऐसी स्थिति में ये गुरु आपको इतना खुल के श्रेष्ठ और अच्छा फल नहीं दे पाएगा। देगा अच्छा फल, ऐसा नहीं है नहीं देगा, लेकिन इतना श्रेष्ठ प्रकार से नहीं दे पाएगा, उत्तम प्रकार से नहीं दे पाएगा। तो आपकी कौन सी लग्न है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, आपके सिंह राशि में चंद्रमा कहां बैठा है। यदि शुरुआती अंशों में बैठा है तो ये मान करके चलें कि गुरु के फल शुरुआत से ही मिलने शुरू हो गए हैं आपको। और चंद्रमा थोड़ा आपका अधिक अंशों पर बैठा है तो अभी आपको ये फल मिलने में थोड़ा विलंब लग सकता है, समय लग सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पर कितना समय लग सकता है और लग्न के आधार पर आपको कैसे फल मिलेंगे ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडी की। यदि आपका गुरु कारक ग्रह है, कारक ग्रह का मतलब जो मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन का जन्म है, तो आप पुखराज जरूर पहने। ये पुखराज आपके लिए अमृत समान है, जो जीवन में आपका जो जीवन है खुशियों से भर देगा, साढ़े साथी के इंपैक्ट खत्म कर देगा, राहु की नेगेटिविटी खत्म कर देगा, अन्य ग्रहों के नेगेटिव फलों को खत्म कर देगा। तो पुखराज पहने। पुरुष हैं तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, महिला है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में या पंचधातु में या गले में लॉकेट में पुखराज जरूर पहनना है। पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका उपरत्न आता है सुनेला, वो 7 से लेकर 9 कैरेट का पहन सकते हो। दूसरा, भगवान विष्णु की और भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तो ये बृहस्पति और स्ट्रोंग होगा और प्रबल होगा और आपको बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल प्रदान करेगा और आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। तो व्यक्तिगत रूप से कैसा रहेगा ये जानने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।